हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस मतलब हमने लास्ट क्लास में अगर देखा होगा तो हमने हर एक टर्म में जो मॉलिक्यूल्स ऐड होता है उसका एक नाम होता है। जैसे H2 का ऐड कर रहे थे तो हम लोग बोल रहे थे हाइड्रोजनेशन। OH कर रहे तो OH को ऐड कर रहे थे तो उस समय हाइड्रोक्सिलेशन। दूसरा जब हमारे पास हेलोजन को ऐड कर रहे थे तो हेलोजिनेशन। अल्काइल ग्रुप को ऐड करेंगे तो अल्काइलेशन। नाइट्रो ग्रुप को ऐड करेंगे तो नाइट्रेशन। सल्फोनिक ग्रुप को ऐड करेंगे तो सल्फोनेशन। हाइड्रोजन और हेलोजन को ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करेंगे तो हाइड्रोहेलोजिनेशन। तो हर एक प्रोसेस का नाम है। तो ओजोन को जब ऐड करेंगे तो क्या बोलेंगे? ओजोनोलिसिस। तो अब ये जो हमारे पास है ओजोनोलिसिस, तो ये ओजोनोलिसिस दो स्टेप से बनता है। अब यहाँ पे जो ओजोन को ऐड करेंगे उसके बाद हमारे पास क्या, ओजोन जब बात करेंगे तो ओजोन मतलब हमारे पास O3। और यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमारे पास, सॉरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, यहाँ पे भी अल्कीन में ही अल्कीन और अल्काइन में रिएक्शंस होगा। तो अगर हमारे पास यहाँ पे रिएक्शंस होता है तो यहाँ पे क्या होगा, दो ऑक्सीजन हमारे पास ऐड हो जाते हैं और एक ऑक्सीजन नहीं होता। जैसे O3 है तो O3 में हमारे पास दो ऑक्सीजन O2 ऐड हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन नहीं ऐड होगा। तो हमारे पास पहला जो रिएक्शन है वो एक कॉमन है। अब ये बचे हुए ऑक्सीजन का हमारे पास दूसरा रिएजेंट क्या यूज करता है उस पे इम्पैक्ट पड़ता है हमारे पास। तो सबसे पहले देखेंगे, अगर हमारे पास अल्कीन है, पहला तो अल्कीन में देखेंगे, फिर अल्काइन में भी देखेंगे कि अल्काइन में कैसे रिएक्शंस होगा। तो अगर हमारे पास अल्कीन है तो अल्कीन में हमारे पास फर्स्ट स्टेप होगा कि O3 का एडिशन। उसके बाद हमारे पास सेकेंड होगा रिएजेंट। अब ये रिएजेंट डिसाइड करेगा कि इन प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा। तो यहां से हमारे पास जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे उस प्रोडक्ट की बात करते हैं। अब यहां से रिएजेंट हमारे पास क्या क्या पॉसिबल होगा। रिएजेंट, रिएजेंट पहला जो रिएजेंट होगा वो हमने बात किया होगा, वो हमारे पास वाटर यूज करेंगे, सिर्फ वाटर। अगर वाटर रहेगा तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज करेगा। या तो फिर अभी तक सिर्फ एक चीज और काम कर लेते हैं, यहां से हम लोग मैकेनिज्म देख लेते हैं कि यहां तक पहले स्टेप में कितना हमारे पास होगा, उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी उस सेकेंड का क्या हमारे पास होगा। तो पहला हमारे पास O3 का अगर ऐड होगा, अगर अल्कीन में O3 अगर ऐड होगा तो क्या हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, और उस प्रोडक्ट में हमारे पास फिर रिएजेंट 2 कैसे हमारे पास इफेक्ट करेगा उस चीज को देखेंगे। तो अगर हमारे पास अल्कीन होता है तो अल्कीन में जब हमारे पास O3 जब ऐड होगा तब हमारे पास क्या होता है, एडिशन रिएक्शन ही शो करता है। तो अगर हम ओजोन का स्ट्रक्चर्स O3 के जगह हम ऐसे लिखें, O डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड O। अब यहाँ तो इस पे अगर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं दिखाओगे तो इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव भी दिखा सकते हो। तो अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव को ही लेके चले, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। अब यहाँ से देखना, ये बॉन्ड टूटेगा, टूटेगा तो इस कार्बन पे नेगेटिव, नेगेटिव इस बॉन्ड पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये न्यूट्रल हो गया। पहले पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो न्यूट्रल, ये नेगेटिव है। अब यहाँ पे बॉन्ड टूटा होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आया होगा, ये अटैक कर देगा। तो यहां से क्या हुआ कि पाई बॉन्ड टूटा और ओजोन का पूरा मॉलिक्यूल्स ऐड हो गया। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन, यहां से जो प्रोडक्ट बनता है वो ऐसा बनेगा। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है ओजोन के पहला एडिशन के बाद ये कुछ रीअरेंजमेंट करेगा, यहाँ पे हमारे पास रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा होता है कि कार्बन कार्बन में, जैसे अगर कार्बन कार्बन के टर्मिनल पोजीशन या फिर एडजेसेंट पोजीशन पे कार्बन कार्बन प्रेजेंट था, अब क्या होता है कि कार्बन हमारे पास इन बिटवीन आ जाएगा और कार्बन कार्बन के बीच एक साइड दो ऑक्सीजन और एक साइड एक ऑक्सीजन, और इस मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं ओजोनाइड। अब ओजोनाइड में हमारे पास बॉन्ड्स ब्रेक करेगा, और बॉन्ड जो ब्रेक करेगा कुछ ऐसा ब्रेक करता है, इस तरह कि ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये जो ऑक्सीजन है, कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है, 4 बॉन्ड, 2 बॉन्ड बनाया हुआ है। हमने इस तरह अगर बॉन्ड तोड़ दिया हुआ है तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बनाएगा, 2 बॉन्ड। यही 2 बॉन्ड जो बचा हुआ है
वो ऑक्सीजन है सो कंप्लीट करेगा। तो 2 बॉन्ड पहले था, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना लिया। सेम हमारे पास इधर भी होगा। अब ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बचा ये बॉन्डेड नहीं होता है। ये जो ऑक्सीजन है उसको बोलते हैं नॉन बॉन्डेड ऑक्सीजन, या इसके लिए एक टर्म यूज कर सकते हो नेसेंट। नेसेंट जब यूज किया जाता है तो नेसेंट का मतलब होता है कि वो किसी से बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है, तो नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट होता है यहाँ से। तो हमारे पास क्या क्या फॉर्म हुआ यहाँ से प्रोडक्ट में, हमारे पास ये सी डबल बॉन्ड ओ, दूसरा भी हमारे पास O डबल बॉन्ड C, और एक नेसेंट ऑक्सीजन ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं, मतलब ये ऑक्सीजन हमारे पास किसी से रिएक्ट नहीं किया है। तो अब ये नेसेंट ऑक्सीजन बचाती है, कोई भी एटम्स कभी भी फ्री फॉर्म में रहना चाहता है, नहीं रहना चाहेगा। तो ये ऑक्सीजन हमारे पास फर्दर पार्टिसिपेट करेगा। अब ये फर्दर पार्टिसिपेट करेगा तब यहाँ पे रोल आता है हमारे पास रिएजेंट का। अब यहाँ से रिएजेंट का रोल समझना। हाँ, यहाँ पे बॉन्ड्स देखो, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता, ये बॉन्ड्स ब्रेकिंग होता है। ये बॉन्ड्स हमारे पास ब्रेक करेंगे। बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो जैसे अगर मान के चलो कि ये बॉन्ड्स हमारे पास टूटा, इसके पास गया होगा, या फिर अगर इसमें जो हमारे पास बोल सकते हैं, या सीधा सिंपली होमोलेटिक ही कर लो। 2 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ से भी बॉन्ड टूटा होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स बना लिया वापस। दूसरा इस पे भी आ जा, यहाँ पे भी इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिला होगा, और इधर से भी 1 इलेक्ट्रॉन मिला होगा, डबल बॉन्ड। और इस ऑक्सीजन को तो कोई इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा नहीं दिया, जितना था पहले भी 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड पार्टिसिपेशन में दिया था, और उसके अलावा 2 लोन पेयर था, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन 6। वैलेंस बॉन्ड में पहले भी 6 इलेक्ट्रॉन थे, अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो बॉन्डेड नहीं है। तो सिंपली ये हमारे पास ब्रेक होता है, और ब्रेक होके, और ये जो कंपाउंड्स है ये हमारे पास सी डबल बॉन्ड है, तो इसको बोलते हैं कार्बोनाइल। कार्बोनाइल, और कार्बोनाइल मतलब या तो हमारे पास एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को ही कार्बोनाइल्स कंपाउंड्स बोलते हैं। अब यहाँ पे जो नेसेंट ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे रिएजेंट हमारे पास 2 का रोल आएगा। रिएजेंट, अब ये यहाँ पे रिएजेंट जो हमारे पास सेकेंड केस में जो हमने रिएजेंट लिया था वो डिसाइड करेगा कि फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा। पहले स्टेप में हमारे पास इतना फॉर्म होगा। अब दूसरा स्टेप में पहला अगर रिएजेंट जो होगा, अगर हमारे पास दूसरा जो रिएजेंट होगा अगर वाटर होगा, अगर हमारे पास वाटर होगा तो वाटर रिएक्शंस करेगा, और वाटर क्या रिएक्शंस करता है, H2O प्लस O, नेसेंट ऑक्सीजन, नॉन बॉन्डेड ऑक्सीजन। इसको लिख देते हैं यहाँ पे, ये जो ऑक्सीजन है वो कैसा है, नॉन बॉन्डेड, नॉन बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम, या इसी को बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये हमारे पास वाटर, और वाटर जो है नेसेंट ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके ये बनाता है H2O2। अब देखो यहाँ से पहले से इसमें ना हमारे पास जो सिंपली क्या होता है, ये वाटर बनाओगे तो ये हमारे पास ऐसा होगा, ये बीच में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ करके बीच में इंसर्ट हो जाता है, तो ये हमारे पास बन जाएगा H2O2। ये ऐसा, एक हाइड्रोजन था बीच में इंसर्ट कर गया तो यही बना, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, H2O2। अब ये जो H2O2 होता है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो यहां से करेगा क्या कि जब हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स हो, कार्बोनाइल कंपाउंड हो, ये ऑक्सीजन को यूज करके, अब यहाँ पे ऑक्सीजन, अब ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स में सिर्फ एल्डिहाइड को सेलेक्ट कर पाता है। एल्डिहाइड को सेलेक्ट क्यों करेगा उसके भी थोड़ा सा रीजन समझेंगे। यहाँ पे अगर मान के चलो कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, एल्डिहाइड बना, कीटोन के साथ रिएक्शंस नहीं करता, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शंस करेगा। तो यहाँ पे जैसे कैसे था, अभी हम लोग वाटर में क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ करके बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट कर रहे थे, सेम कंडीशन यहाँ पे होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा और बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा। अगर बीच में इंसर्ट हो जाएगा तो ये हमारे पास सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH आ जाएगा, तो ये एल्डिहाइड किस में चेंज हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। मगर जब ये कीटोन होता है ना, कीटोन होगा,
कार्बन और हाइड्रोजन का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो कार्बन हाइड्रोजन के ही बॉन्ड्स ब्रेक कर पाते हैं। अगर हमारे पास जब कीटोन होगा ना, जैसे अगर कीटोन है तो ये C डबल बॉन्ड C इधर भी और इधर भी कार्बन होगा। अब कीटोन जो हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड होता है H2O2 जो होता है, यहाँ का बॉन्ड्स ब्रेक ही नहीं कर पाता, और ब्रेक नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन इंसर्ट नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो फिर जो है वही रहेगा। तो एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, मगर हमारे पास कीटोन रिएक्ट नहीं करेगा। यहां से साइड में एक पॉइंट्स लिख देते हैं, H2O2 can't oxidize ketone. It only oxidize aldehyde to carboxylic acid. क्लियर? अब यहां से क्लियर हमारे पास, अब यहां समझ में आ गया। अगर वाटर रहेगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट, अगर हमारे पास यहां से क्या हो गया, हमारे पास अगर रिएजेंट H2O2 रहा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट क्या क्या फॉर्म करेगा, या तो हमारे पास कीटोन फॉर्म होगा या तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें सिंपली क्या करना है कि जो एल्डिहाइड फॉर्म होगा, जहां पे हमारे पास यहाँ पे जो एल्डिहाइड फॉर्म हुआ, अगर सेकंड में वाटर दिख रहा है तो एल्डिहाइड के केस में बस जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच है उसके बीच क्या करना है, ऑक्सीजन को इंसर्ट कर देना है। कीटोन वाले में कुछ नहीं करना है। एग्जाम्पल पे आएंगे तो और क्लियर होगा। हमारे पास पहला रिएजेंट ये था, दूसरे पेज पे चले ही जाते हैं। दूसरा रिएजेंट जो है हमारे पास वो है H2O इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। अब हमारे पास पहला तो एक चीज क्लियर है ना कि ये जो हमारे पास है कार्बोनाइल वो एक प्रोडक्ट है, ये हमारे पास बॉन्डेड नहीं किया, तो रिस्पॉन्सिबल जो प्रोडक्ट का होगा वो सिर्फ नेसेंट ऑक्सीजन है। तो नेसेंट ऑक्सीजन पहले वाटर को क्या बना दिया, H2O2। अब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, तो ये हमारे पास एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, कीटोन को नहीं कर सकता, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा जो रिएजेंट ले रहे हैं H2O प्लस H2O और जिंक, अगर जिंक ले रहे हैं तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे जो रिएक्शंस जो पॉसिबल होगा वो जिंक नेसेंट वाटर से पहले जो होता है वो जिंक रिएक्ट कर जाएगा। रीजन क्या है, मान के चलो अगर दो लोग हैं, अगर हमारे पास एक मोटा है एक फिट है, तो रेस कौन खत्म करेगा, फिट वाला आदमी फिट जल्दी खत्म करेगा। सेम चीज है, जिंक और हमारे पास वाटर में जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो रिएक्टिव होता है हमारे पास जिंक। ऑक्सीजन तो रिएक्ट ही करेगा, वो तो बॉन्ड ही नहीं बनाया। जिसके रिएक्शन ऑक्सीजन को जो बॉन्ड रिएक्ट तो जिंक के साथ भी और वाटर के साथ भी कर सकता है, वो तो ऑक्सीजन तो पक्का है ना, उसको तो बॉन्ड ही नहीं बनाया। तो उसके लिए दो था, जिंक भी है और वाटर भी है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो रिएक्ट करेगा। तो यहाँ वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वही हमारे पास जिंक पे लग गया। अब यहाँ से अगर तुमने सुना होगा गैल्वेनाइजेशन और टीनिंग पढ़ा है, गैल्वेनाइजेशन पढ़ा है? कुछ नहीं, घंटी के ऊपर जो घंटी वाला जो देखते हो, घंटी के ऊपर पतला सा लेयर लगा होता है, वो लेयर जो लगा होता है वो जिंक का लगा होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, सुने हो कुछ? यहाँ पे आयरन है, लोहा रहता है, लोहा के ऊपर साइकिल वाले में घंटी में देखोगे ना बहुत पतली सी लेयर होता है। अगर वो पतली लेयर जब तक है ना तब तक वो तुम्हारे पास, वो भले इसमें स्क्रैच आ जाए, इस पे जंग नहीं लगेगा। रीजन क्या है, आयरन से हमारे पास ये आयरन का, जैसे अगर हम आयरन का ये मान रहे हैं तो इसके ऊपर जो है वो जिंक का इसके ऊपर हमारे पास जिंक का लेयर होता है। अब ये जिंक का लेयर है तो ये पतला सा, अगर ये स्क्रैच भी कर गया तो इन दोनों में से जो रिएक्टिव होता है वो जिंक होता है। तो अगर जिंक, जब हमारे पास जंग लगेगा तो जिंक से पहले रिएक्शन करेगा, आयरन से नहीं, क्योंकि जिंक हमारे पास मोर रिएक्टिव है। और दूसरा बोलते हैं टीनिंग, जिसमें आयरन के ऊपर टीन का लेयर लगाते हैं, SN टीन। इसका ऊपर अगर लेयर लगाएंगे तो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि टीन और जिंक में, सॉरी आयरन में हमारे पास आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो अगर इसमें अगर हल्का सा भी स्क्रैच आ गया तो रिएक्टिव आयरन ज्यादा है, तो इसमें जंग पक्का लगेगा। मगर जो घड़ी बोल रहे घंटी वाला जो था, या कोई भी जिसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिंक का किया होता है आयरन के ऊपर, तो उस केस में अगर वो थोड़ा सा भी अमाउंट बचा हुआ है तो लोहे पे जंग नहीं लगेगा,
जब रिएक्शंस करने आएगा तो जिंक आ जाएगा। तो सेम चीज, तो जब अगर हमारे पास जिंक और हमारे पास वाटर है तो वो H2O2 फिर से बना सकता था, मगर जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक रिएक्ट, यहाँ पे जिंक रिएक्शंस करेगा और ZnO बनानेगा जिंक ऑक्साइड। अब ये भी एक स्टेबल प्रोडक्ट है। अगर ये स्टेबल प्रोडक्ट है, जो बना हुआ था वहीं तक रुक जाएगा। नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोडक्ट बना, वो H2O2 जो हमारे पास बना वो स्टेबल था ही नहीं। कभी सुने हो पार्लर में ब्लीचिंग का नाम? वो वही यूज होता है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है? ब्लीच करता है। तो जो स्किन में हमारे पास कहीं पे भी डार्क स्पॉट होता है तो उसको लाइट कर देता है, उसका कलर खा जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुने हो? ब्लीचिंग पाउडर को भी ब्लीचिंग पाउडर क्यों बोलते हैं? वहां से क्लोरीन निकलता है, और क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और क्लोरीन ऑक्सीडाइज कर देगा तो जो कलरफुल है उसको डलनेस बना देगा। तो अगर डलनेस मतलब कलरफुल को वाइट कर देगा, तो वही तो करना चाहते हैं लोग, काला से गोरा। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इस केस में जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या क्या फॉर्म होगा? हमारे पास कार्बोनाइल, कार्बोनाइल एल्डिहाइड हो या कीटोन हो वो वही रहेगा, कार्बोनाइल का कार्बोनाइल, और साथ में क्या फॉर्म हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड। क्लियर? नेक्स्ट अब बात करते हैं तीसरा रिएजेंट हमारे पास, थर्ड में हमने लिखवाया था सोडियम बोरोहाइड्राइड, या फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब जब हम ये रिएजेंट यूज करेंगे तो इस केस में पहला तो हमारे पास क्या हो जाता है? जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो वाटर बन जाएगा, और दूसरा है कि ये जो हमारे पास है, ये जो केमिकल स्पीसीज हैं इनको बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूस कर देते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स को रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस कैसे करते हैं? ये मैंने अगर याद हो थोड़ा सा, तो जो हमने यूज किया था हाइड्रोबोरेशन में, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन BH3 यूज किया था। बोरॉन्स कितना बॉन्ड्स बनाया हुआ? 3। अगर इसको H माइनस दे दोगे तो ये क्या बना लेगा? BH4 पर माइनस माइनस। अब इसी में माइनस को काउंटर करने के लिए सोडियम प्लस लगा दो। क्या यही सोडियम बोरोहाइड्राइड है? तो अगर ये मॉलिक्यूल्स है तो ये फर्दर टूट के क्या H माइनस जनरेट कर सकता है? अगर H माइनस जनरेट करेगा तो यहाँ पे उसका रोल देखना क्या होता है कि ये जो, और लिथियम, अगर लिथियम को भी समझना चाहोगे, यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, एल्युमिनियम जो होगा वो भी 3 बॉन्ड बनाएगा। इसको भी अगर H माइनस दे दोगे तो ये क्या बना लेगा? Al, H4 पर माइनस, माइनस को काउंटर बैलेंस करने के लिए लिथियम प्लस लगा दिए, यही है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो अगर ये वापस आएगा तो ये भी क्या देगा? H माइनस। अब यहाँ से समझ लेना, दोनों अगर H ही माइनस दे रहा है और उसमें जो H माइनस जो ज़्यादा देने टेंडेंसी होती है वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की होती है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज करे। बहुत अच्छे। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो अगर हाइड्रोजन अगर ये रिलीज कर रहा था तो रिलीज कर रहा है हाइड्रोजन का रिमूवल ही ऑक्सीडेशन, और जिसमें ऐड करेगा उसको रिड्यूस करेगा। तो अगर ये छोड़ रहा है तो ये खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें ऐड होगा वो हमारे पास रिड्यूस होगा। तो दूसरे को जो काम कर रहा है वही तो कहलाता है, यही हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये क्या करेगा वो समझना। ये जो मॉलिक्यूल्स है हमारे पास कार्बोनाइल फॉर्म हुए थे, कार्बोनाइल्स में हमारे पास देगा H माइनस देने का काम। अब H माइनस देने का काम करेगा तो देखो यहाँ से ऑक्सीजन के पास क्या होगा? डेल्टा माइनस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के कंपैरिजन में, तो कार्बन पे क्या होगा? तो ये जो हाइड्रोजन पे नेगेटिव आया वो पॉजिटिव के पास जाना चाहेगा। अगर ये पॉजिटिव के पास जाना चाहेगा तो सिंपली ये नेगेटिव कार्बन से बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ से जो बॉन्ड्स बनाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास? CO बॉन्ड टू, यहाँ से हमारे पास ये जो, अगर कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा, तो अगर 3-4 बॉन्ड पहले बना चुका है, अगर ये हाइड्रोजन अटैच करेगा ये तुरंत बॉन्ड तोड़ देगा, पाई बॉन्ड्स और वीकर बॉन्ड्स इजिली ब्रेक कर जाएगा। यहाँ से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन लग जाएगा, ऑक्सीजन पे माइनस। अब यहाँ पे दूसरा हमारे पास क्या होगा कि वाटर होगा, सॉल्वेंट तो होगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को कहीं तो डिसॉल्व किए होगे, कोई भी जो अगर वाटर लिए होगे या भी कोई भी सॉल्वेंट लिए होगे, तो जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो जो H दे दे, H प्लस दे दे, ये H दे देगा,
और यहाँ से अगर सॉल्वेंट से H ले लेगा तो ये क्या बनेगा, गौर से देखना, OH। ये साइड, ये जो तीनों वैलेंसी है वो या तो हाइड्रोजन होगा या तो कार्बन होगा, तो क्या बन गया हमारे पास, अल्कोहल। अब यहां से समझना, इस केस में हमारे पास याद रखना दो चीजें, कि अगर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R और यहाँ पे R, ये कीटोन हो गया, R मतलब कार्बन चेन। तो अगर दोनों कार्बन चेन होगा तो अगर यहाँ पे हमारे पास H माइनस अटैक कर रहा है तो ये ऐसा बन रहा होगा, OH R और ये R। ये अल्कोहल जो बना वो कितने डिग्री का बना, अल्कोहल का डिग्री कितना है, ये OH ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्ट है उस कार्बन का कितना डिग्री है, तो वही 2 डिग्री अल्कोहल कहलाता है। ये नोमेनक्लेचर के टाइम आप लोगों को बताया हुआ है। तो ये हमारे पास, जैसे देखो, अगर कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप अगर हमारे पास है, तो फंक्शनल ग्रुप अगर वो डायरेक्ट, अगर वो उस पे कार्बन, जो जिस कार्बन से कनेक्टेड है ना, वो कार्बन कितने डिग्री का होगा वही उसकी डिग्री होती है। तो जो अल्कोहल है वो OH ग्रुप जो कार्बन से कनेक्टेड है, दो साइड से कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करेगा। अब दूसरा यहाँ से ये बता रहा ना, मेरा बताना का काम था कि जब हमारे पास लेंगे कीटोन, सॉरी एल्डिहाइड, ये हमारे पास क्या था, कीटोन, और ये हमारे पास है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में जब हमारे पास ये रिड्यूस करेगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, OH H। कितने डिग्री का अल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री का अल्कोहल, 1 डिग्री का अल्कोहल। तो यहाँ पे हम लोग सीधा बोल सकते हैं कि जब हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रहेगा तो उस केस में जो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, अल्कोहल होगा। तो हमारे पास रिएजेंट 2 क्या है उस पर डिपेंड करेगा, पहला वाटर है या वाटर के साथ जिंक है। वाटर रहेगा तो कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमारे पास वाटर के साथ जिंक है तो जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में रिएक्शंस में एल्डिहाइड और कीटोन जो बना वही हमारे पास प्रोडक्ट होगा। अगर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स, अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड रहा तो उसका क्या बनेगा, अल्कोहल। अब देखना, यहां से एक हमारे पास मॉलिक्यूल्स लेते हैं, हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें हमारे पास पहला रिएजेंट है O3, वो तो सब में बनता है। अब यहां से हमारे पास क्या है कि यहाँ पे रिएजेंट हमारे पास 3 थे, अब ये 3 ले रहे हैं हमारे पास। पहला जो रिएजेंट ले रहे हैं वो H2O ले रहे हैं, दूसरा जो हमारे पास है H2O अलॉन्ग विथ जिंक, और तीसरा हमारे पास क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम बोरोहाइड्राइड, जो भी लिखना चाहो, या फिर हमारे पास लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब देखो, सबसे पहला तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वाटर केस में क्या हो जाएगा, जो एल्डिहाइड बनेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कीटोन। अब देखो रिएक्शंस में गौर से देखना, वापस आना थोड़ा सा, इस रिएक्शंस में ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट जो अल्कीन लिए हैं, यहाँ पे जो हमने अल्कीन लिया है और यहाँ पे जो कार्बोनाइल बना है, बीच में हमने 2 ऑक्सीजन ही तो पाई बॉन्ड्स दोनों जोड़ा। देखो यहाँ से गौर से देखो, पाई बॉन्ड था, यहाँ बीच में दोनों साइड ऑक्सीजन लगा दिए। अगर ये दोनों ऑक्सीजन हटा दोगे, गौर देखो, तो वही अल्कीन दिख रहा है जो हमने पढ़ लिया। तो कुछ नहीं करना आपको, जब हमारे पास अल्कीन का अगर हमारे पास जिंक के साथ अगर रहेगा, तो डायरेक्ट हमारे पास दोनों के बीच में तोड़ करके ऑक्सीजन इंसर्ट करना है। मगर पहला क्या हमारे पास, वाटर। अब यहां से देखो, अगर हमारे पास यहाँ रहेगा, गौर से देखना, ये इसके दोनों साइड क्या है, हाइड्रोजन ही तो है। ये अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे C, यहाँ पे H। ये देखो बीच में अगर ऑक्सीजन इंसर्ट करोगे तो एक कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट करोगे तो यहाँ पे इसके पास हाइड्रोजन है, ये भी तो एल्डिहाइड बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, इधर 1 कार्बन का एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कैसे बनेगा, फिर से याद रखना कि अगर इसके पास अगर हमारे पास जो कार्बन है जहाँ पे कार्बोनाइल जो ऑक्सीजन इंसर्ट कर रहे हो, अगर उसके पास हाइड्रोजन रहा तो वो एल्डिहाइड बनाएगा। अगर हाइड्रोजन नहीं है
तो वो कीटोन बनाएगा। अरे वो ऑक्सीजन तो यहाँ पे जिसे देखो ये ऐसे हो रहा है, तो अगर ये दोनों साइड कार्बन कार्बन चेन से लगा रहेगा तो कीटोन बनेगा। अगर एक साइड भी रहा तो ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। तो अगर हमारे पास अल्कीन से अगर अल्कीन में जो कार्बन है वो कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन है, तो वो अगर हाइड्रोजन रहा तो हमारे पास वो एल्डिहाइड बनाएगा। अगर हमारे पास हाइड्रोजन नहीं है तो कीटोन बनाएगा। बस कम से अगर दो एक भी होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए। का महान महान स्टूडेंट हो हमारे, का बोले। चलो यहाँ से देखो, सबसे पहले देखना है ये हमारे पास CH3 सी डबल बॉन्ड वो होगा। अब यहाँ देखो हमने बोला था कि अगर एल्डिहाइड रहेगा तो किस में चेंज होगा, एसिड में। ये कार्बन हाइड्रोजन का ही बॉन्ड टूटेगा, OH लगा सकते हो। अगर और सुंदर से लिखें, पहले तो इतना ही लिख लो, सुंदर से लिखने का जरूरत, अगर सुंदर से करोगे तो बढ़िया से लिख लेना इसको। वो समझाने के लिए लिखें कि डबल बॉन्ड टूटेगा हमारे पास, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड टूटेगा तो पहला प्रोडक्ट तो यही बनेगा ना, ये H। अब हमारे पास एल्डिहाइड रहा तो यहाँ पे बीच में क्या जाएगा, OH। क्या ये बात समझ में आया? इसको थोड़ा सा जगह है, CH3 हमारे पास C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH। दूसरा देखना, इधर भी तो हमारे पास C डबल बॉन्ड O कांस्टेंट ही रहेगा, पाई बॉन्ड्स को तोड़े तो। और हमारे पास इधर क्या है, हाइड्रोजन, इधर भी तो हाइड्रोजन ही है, तो हाइड्रोजन को तोड़ देना और उसके बीच में इंसर्ट ऑक्सीजन कर देना, यही एसिड बनेगा। वाटर केस में क्या बनता था, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो रुक जाओ। हमारे पास फर्स्ट स्टेप में जो अगर जिंक रहेगा तो जो फर्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट बन रहा है वही बनेगा। फर्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट बन रहा है वही बनेगा। कि नेसेंट ऑक्सीजन क्या हो रहा था, जिंक के साथ रिएक्शंस कर रहा था, तो उसमें हमारे पास कुछ अल्टर नहीं हो रहा था। ये देखना, जब जिंक ले तो जिंक ऑक्साइड हो गया खत्म, कुछ रिएक्शंस नहीं है, जो कार्बोनाइल बना वही कार्बोनाइल और जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड हमारे पास इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होता, हमें ऑर्गेनिक की बात करनी है। तो यहाँ पे जब जिंक होगा तो हमारे पास डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये CH3 हमारे पास था, यहाँ पे CH है, दूसरा था हमारे पास यहाँ पे CH2 था। क्लियर, डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यही प्रोडक्ट बनता, खत्म। इतना आसान कि हमें करना क्या है, इस बॉन्ड को तोड़ करके दोनों साइड ऑक्सीजन देना, वही तो हमने किया। अगर दोनों में ऑक्सीजन दिया, अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन है तो सी हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन के बीच की एल्डिहाइड का ही तो ये तो एल्डिहाइड ही है ना। तो हमने क्या बोला था, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट कर जाएगा, तो यही चीज बनेगा हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O OH। क्लियर। और इस केस में भी हमारे पास क्या है, H C डबल बॉन्ड O, इधर से भी H ही था, H और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच हमारे पास ऑक्सीजन इंसर्ट करना, यही प्रोडक्ट बन गया। बात समझ में आया? अगर ये थोड़ा अगर इसको और कर दे तो ऐसे कर सकते हो ना, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, अब बेहतर है, तो ऊपर वाला बन गया। अब दूसरा करना है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड लिएंगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल। कैसे बनाना है वो भी देखना, यहाँ से ये जो मॉलिक्यूल्स है वो CH3 हो जाएगा, CH3 पे तो कुछ नहीं होगा ना। दूसरा देखना C, ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो रहा था, वही तो अल्कोहल में चेंज कर रहा था ना। ये O, यहाँ पे H लगा दो, यहाँ पे पहले कौन सा था, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये मॉलिक्यूल्स क्या देता था, H माइनस ही दे देता था, खत्म। इस पे आना, यहाँ पे हमारे पास C है, ये O डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH आ जाएगा। दो हाइड्रोजन पहले से लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन और लगा देना है, ये हमारे पास अल्कोहल प्रोडक्ट बन गया। अगर ये समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन करना खुद से। चलिए ट्राई कीजिए, तो डाइट प्रोडक्ट लिखना,
कवर ऊपर वाला जिंक कर दिए हैं तो पहला ऊपर डाइट पाई बॉन्ड तोड़ना है और ऑक्सीजन लगाना है दोनों साइड। ट्राई करो तो जल्दी जल्दी। बहुत अच्छे। हमारे पास अभी भी किए हैं। अब हमारे पास डबल बॉन्ड तोड़ना था, दोनों साइड ऑक्सीजन इंसर्ट करना था, तो जब हमने सिंपली यही काम किया। अब दूसरा देखो, वाटर वाटर हमारे पास क्या करेगा, एल्डिहाइड को सिर्फ ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को करता है। यहाँ पे क्या कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है क्या कार्बोनाइल के साथ? जब नहीं है तो इसमें एज इट इज रहेगा CH3 CO CH3 एज इट इज, ये कीटोन है। यहाँ देखो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है। यहाँ पे बस आपको करना क्या है, वही ऑक्सीजन इंसर्ट करना है। अब यहाँ पे मत बोल देना कि CH3 में कार्बन हाइड्रोजन तो है, कार्बोनाइल के बगल वाले में हमारे पास वो हाइड्रोजन से कनेक्टेड होना चाहिए। दूसरा देखो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब हमें करना क्या है, अल्कोहल बनाना है। इस कार्बन में देखो यहाँ पे ये CH3, ये कार्बन डबल बॉन्ड जो होगा उसको OH कर देना है। ये CH3 से लगा हुआ है, इसके पास एक हाइड्रोजन लगा देना है। इस पे क्या करना है, हमारे पास CH3 था, डबल बॉन्ड को OH कर देना है, यहाँ पे H ही रखना है। ये यहाँ से ना बनाओगे प्रोडक्ट, यहाँ से थोड़ी बनाओगे, यहाँ से बनाओगे तो यहाँ पे हमारे पास एक और हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये अल्कोहल का प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे सेकेंड में तो ये तो ऑक्सीडाइज हुआ है ना, तो कार्बोनाइल थोड़ी है ना। ये जो OH, अरे ये क्या देता है, H माइनस देगा। गौर से देखना, तो ये जो OH माइनस है ये यहीं पे तो अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, और अभी बोले थे सॉल्वेंट से H प्लस ले लेगा। ये वापस आना, यहाँ पे वो टूटा, सॉल्वेंट से लिया H, वही तो बताए थे अल्कोहल बनेगा। तो यही सेम काम कर रहे हैं, यहाँ पे H ये देगा या इस पे अटैक होगा कार्बन पे, जो टूटेगा वो सॉल्वेंट से H ले लेगा। क्लियर इतनी बात है? या तो इसके साथ अगर जनरली जो रहता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ या सॉल्वेंट मेंशन रहेगा तो ठीक है, नहीं मेंशन, जनरली मेंशन ही रहता है, इसमें साथ में लिख देगा H3O प्लस, तो एसिडिक H प्लस दे देगा यहाँ पे। तो एक स्टेप फासला ये हो गया, दूसरा ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर इतनी बात है?
तो अबर बना लोगे इतना? अगर बना लोगे तो हमारे पास है कुछ क्वेश्चंस करने के लिए। हाँ, ये यहाँ से है ना। चलो, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब इसमें आपको प्रोडक्ट बनाना है। नीचे में, अच्छा, नीचे में कुछ लिखा ही नहीं हुआ। नीचे नहीं लिखा हुआ तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अपने से। हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है एक O3। O3 लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेप में, और दूसरे स्टेप में ले लो H2O और जिंक। इसमें भी वही काम है, O3, और दूसरा जो स्टेप है वो वाटर और जिंक है। और ये जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है वो NCERT का एग्जाम्पल है। तो NCERT में जब भी क्वेश्चन दिया रहे, जो भी एग्जाम्पल दिया रहेगा, वो नीट और जेई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। वो पूछेगा जरूरी नहीं है, मगर अगर एग्जाम्पल दिया हुआ है तो हो सकता है वो पूछ दे। नीट में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्पल का, जेई में नहीं होता, उन्हें जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, मगर देख के तो जानना होता है। मेंस में कुछ भी पूछ सकता है, मेंस तो उतना वास्ट नहीं है। तो अगर कोई एग्जाम्पल है, किसी का डाटा दिया हुआ है, तो वो अगर डाटा ओरिएंटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, या जेई हो या नीट हो या एडवांस के लिए भी हो सकता है। अगर डाटा ओरिएंटेड है तो वो कुछ भी किसी हो सकता है। तो बनाओगे या मैं बनाऊं? तो ट्राई करो। तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स है, हमें सिंपली क्या करना है, ये पाई बॉन्ड्स तोड़ना है। इधर भी ऑक्सीजन और इधर भी ऑक्सीजन। अगर दोनों साइड ऑक्सीजन रखोगे तो ये हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O, हमारे पास CH3 का फॉर्मेशन फर्स्ट। दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, H C डबल बॉन्ड O, हमारे पास CH2 CH3। क्लियर? अब इसी को लिखने, अगर तुम्हें शुरू में प्रॉब्लम होता है तो सीधा सिंपली क्या करना कि ये दोनों जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिखना, सिर्फ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर देना। मॉलिक्यूल सेम टाइप करना, जैसे देखो इसको ऐसे भी लिख देना, ये इजी दिखेगा तुम्हारे पास। जैसे मॉलिक्यूल दिया हुआ है CH3 दिया हुआ था, C CH3,
यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अभी मत करना। यहाँ पे C, फिर क्या है हमारे पास, यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे CH2, हमारे पास CH3, इधर भी C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। पाई बॉन्ड तोड़ना है और हमें ऐसा ऑक्सीजन लगाना है। अब इतना ना सोच पाओगे तो फिर सोचने वाली बात हो जाएगी। दूसरा देखो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, अगर पहला प्रोडक्ट बना लिए तो दूसरा क्या करना है, CH3, हमारे पास सिंपली ओ डबल बॉन्ड को OH कर देना, इधर भी H, या फिर दोनों साइड H ऐड कर दो। वही तो कर रहे हो, ये H ऐड कर दोगे तो OH हो जाएगा, यहाँ पे H कर दोगे तो ये खत्म, और दूसरा हमारे पास CH3 खत्म। यहाँ पे हमारे पास क्या करना है, ये OH, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन पहले से था तो 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, CH2 CH2 CH3। वाटर जब आएगा तो वाटर में हमने क्या बोला था कि अगर कीटोन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, अगर वो कीटोन आइडेंटिफाई करना तो हमने क्या बोला था, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑक्सीडाइज होता है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो ये हमारे पास एज इट इज रह जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। दूसरा यहाँ कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड दिख गया, तो इस केस में ऑक्सीडाइज कर देना है इसको, HO C डबल बॉन्ड O, बाकी बॉन्ड को कुछ नहीं करना। क्लियर। अब यहाँ से देखो, फिर इसमें बात करेंगे, इसमें अगर यहाँ पे लगातार 2 बॉन्ड दिया हुआ है, यहाँ पे भी ब्रेक करोगे, इधर दोनों साइड ऑक्सीजन, यहाँ पे भी दोनों साइड ऑक्सीजन, यहाँ से जो प्रोडक्ट बनाओगे क्या बनेगा, CH3 C, अच्छा जैसे लिखा हो उसी पे भी चलते हैं, हमारे पास C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 यहाँ पे ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कुछ नहीं है, CO2 है, प्लस यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे CH है और यहाँ पे CH3, खत्म। इतना ही करना है बस। अच्छा अगर हमारे पास वाटर होता तो इस केस में फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं, इसमें एज इट इज रखना। यहाँ पे हमारे पास फिर हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ पे OH करना था। अगर हमारे पास अल्कोहल हो, अगर हमारे पास सॉरी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होगा तो इसको CO2 को खत्म कर देंगे, तो CO2 CO2 रहेगा, खत्म नहीं करेंगे, मतलब CO2 को CO2 ही रहेगा, इसको ये गैस बनेगा तो इवॉल्व कर जाएगा, CO2 का कुछ नहीं करना आपको। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा देखना, अब यहाँ पे पाई बॉन्ड्स अगर तोड़ना चाहोगे ऐसे तोड़ोगे। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो बेंजीन जो है हमारे पास, NCERT का एग्जांपल पहले पता चल गया, अब इसको हटा, ये बेंजीन कुछ ऐसा भी तो कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंस ही क्या है, क्या दोनों में कुछ डिफरेंस है, बेंजीन का डबल बॉन्ड यहाँ पे भी तो कर सकते हैं। अगर ये कर सकते हैं तो फिर दोनों के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना, यही इसका ग्लिच है कि इसी के सिर्फ बेसिस पे प्रोडक्ट मत बना देना। तो अगर यहाँ पे प्रोडक्ट बनाओगे तो ये बॉन्ड्स टूटेगा, यहाँ से ये बॉन्ड, यहाँ पे ये और ये। अब इसमें जो यूनिक प्रोडक्ट बनेगा, मतलब दोनों में जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे, जो एक अगर यहाँ पे रिपीट हो रहा है या यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो उसको रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ सिंगल टाइम्स लिखेंगे। तो पहला हम लोग जो बना रहे हैं उसके बेसिस पे बना रहे हैं, फर्स्ट वाले के कंपाउंड से हो, पहला स्ट्रक्चर है, तो जब भी बेंजीन का अगर दिया रहे तो उसमें पाई बॉन्ड्स हमारे पास डीलोकलाइज हो सकते हैं, तो दूसरा भी प्रोडक्ट बनाना, मगर बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन दिया रहे तब, अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं दिया रहेगा तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन दिया रहेगा तब फर्क पड़ता है। अब फर्क पड़ेगा तो देखो इस केस में करेंगे तो देखो यहाँ से ये मॉलिक्यूल्स एज इट इज लिखेंगे, CH3, ये नीचे कार्बन है, इधर बॉन्ड हमारे पास नहीं टूटा, यहाँ पे टूटा है, तो यहाँ पे तो एक कार्बन होगा ना, इसके आगे भी कार्बन होगा, और यहाँ पे जो कार्बन है उसके साथ ऑक्सीजन लगा होगा, इधर जो कार्बन है उसके साथ 2 ऑक्सीजन, और हर कार्बन में तो हाइड्रोजन होता है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब यहाँ से देखना एक इस वाइड वाला, और देखो दूसरा वाला भी जो ये अगर यहाँ से ये मॉलिक्यूल्स लिए, ये मान के चलो कि ये जो तुम्हारा था वो फर्स्ट वाला बना, ये फर्स्ट प्रोडक्ट बना, अगर ये दूसरा वाला भी टूटोगे तो क्या फर्स्ट के हिसाब से नहीं बनेगा, CH3 है, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर नीचे वाले कार्बन पे आओ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन ही होगा, क्या दोनों में हमें फिर वही 2 बार नहीं लिखना है। क्लियर। दूसरे पे आते हैं, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, दोनों कार्बन हमारे पास डबल बॉन्ड हो और एक हाइड्रोजन लगा होगा, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स बनेगा
उसको ऐसा लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O H और ये H, ये सेकेंड टाइप का हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, यही सेकेंड है। क्लियर? पहला रिंग खत्म हमारे पास, दूसरे रिंग पे आएंगे। दूसरे रिंग पे आएंगे तो गौर से देखना, ये जो तुमने सेकेंड टाइम जो प्रोडक्ट बनाया है वो यही वाला बनाया है क्या? ये कार्बन, दो कार्बन, दोनों कार्बन के साइड ऑक्सीजन, वो दूसरा बना चुके हो। दूसरा यहाँ पे आते हैं, ये भी तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटे, वही तो दूसरा प्रोडक्ट है। ऊपर वाले पे बात करो, ये वाला नहीं बनाए हो, तो ये यहाँ पे बनेगा वो थर्ड वाला बनेगा। और थर्ड वाला बनाओगे तो यहाँ से समझना, देखते जाना, हमारे पास CH3 है, C इधर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमारे पास फिर इधर है, फिर यहाँ पे CH3 है, फिर इधर डबल बॉन्ड O है। क्या यही मॉलिक्यूल्स है? तो जब भी ऐसा बेंजीन रिंग का दिया रहे और सब्स्टिट्यूशन रहे तो उस केस में दोनों स्ट्रक्चर्स बनाना, और दोनों स्ट्रक्चर्स बना के ऐसो उसका प्रोडक्ट डिसाइड करना। अगर इसी के बेसिस पे बनाया होता तो क्या थर्ड हमारे पास बनता? नहीं बनता। और नहीं बनता तो फिर तुम जो प्रोडक्ट, अगर क्वेश्चन आता कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, तुम तो दो ही बना के आ जाते, और होगा कितना? 3। तो ये थोड़ी सी बात है मगर याद रखनी है, जितने पाई बॉन्ड्स होंगे उतने टूटेंगे, और बेंजीन रिंग में डीलोकलाइजेशन होगा तो पाई बॉन्ड फिर दूसरे पोजीशन भी तो हो सकता है। तो ये छोटी सी बातें याद रखनी है। इसको सेव कर देते हैं। क्लिक करना चाहोगे क्या? बैकअप रखो हमेशा, पता चला कि वहां नहीं सेव हुआ तो सेव तो होना चाहिए। एक दिन हम रिकॉर्ड किए वीडियो और रिकॉर्ड फाइल डिलीट कर दिए, तो कुछ दिन कुछ भी हो सकता है, और फिर हमको फिर सॉफ्टवेयर की वजह से वो फाइल रिकवर करना पड़ा। अब यहां से देखो, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन्स और आफ्टर ओजोनोलिसिस। कौन सा ओजोनोलिसिस है? O3 ओजोन ले रहे हैं और हमारे पास जिंक है। इसको रिडक्टिव ओजोन, रिडक्टिव नहीं बोलेंगे, ओजोन हमारे पास नॉर्मल ओजोनोलिसिस है ये। हाँ, O3 लिखा हुआ है। O3 सेकेंड स्टेप में जो है वो वाटर और जिंक है, मतलब सिंपली क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ा है। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास दे दिया हुआ है। अब इस प्रोडक्ट से पता करना है कि कौन सा हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म करेगा, क्योंकि अल्कीन क्या है? हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन हाइड्रोजन का ही तो बॉन्ड है। तो एक मैं बता रहा हूं, अच्छा बाकी बात मैं ही बताता हूं, तुम लोग से तो कॉमन नाम लिखा हुआ आता है, एसीटोन बोलते हैं। तुम्हारे पास कीटोन का जो सबसे छोटा कीटोन कितने मेंबर्स का होगा? 3 मेंबर का, तो वही कीटोन को एसीटोन बोलते हैं। CH3CO CH3, इसको हमारे पास एसीटोन। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे आपके पास दे दिया हुआ है कि ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो सबसे पहले पर आते हैं कि हमारे पास क्या बन रहा है? एसीटोन। एसीटोन का कहने का मतलब है CH3CO, हमारे पास CH3। अगर एसीटोन ही सिर्फ फॉर्म हो रहा है तो वो आइडेंटिफाई करना है। या तो इस केस में ऐसा भी लिख देगा कि 2 मोल कीटोन बन रहा है, वरना सिर्फ कीटोन ही लिख देगा कि सिर्फ कीटोन बना। अगर कीटोन बनेगा तो ये जो डबल बॉन्ड O आया है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही टूटा होगा। अगर यही सिर्फ बन रहा है तो मतलब दूसरा मॉलिक्यूल भी यही होगा। क्या ये बात समझ में आया? अगर हमारे पास कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब यही 2 बार बना होगा। और अगर 2 बार बना होगा तो इसको सिंपली क्या करना है, फर्स्ट के केस में अगर आइडेंटिफाई करना है तो इसको ऐसी जैसा लिख दो, C डबल बॉन्ड, सॉरी CH3 ये लिख दो, डबल बॉन्ड रखोगे, ऑक्सीजन खा जाओ, कार्बन ही दे दो, फिर यही मॉलिक्यूल्स रिपीट कर दो। क्या इस केस में जहां से तोड़ोगे तो क्या यही मॉलिक्यूल्स नहीं बनेगा? तो फर्स्ट का आंसर आ गया कि हमें बस सिंपली क्या करना था, यहां पे तोड़ करके हमें ऑक्सीजन इंसर्ट करना था। तो अगर ऑक्सीजन इंसर्ट करना है तो भाई बस वो डबल बॉन्ड रहने दो, ऑक्सीजन ही हटा दो। जब ऑक्सीजन ऐड कर रहे थे, जैसे क्या प्रॉब्लम है, देखो अब यहां से देखो, ये जो बॉन्ड्स है ना, ये कहीं से ये कार्बन कार्बन का ही बॉन्ड्स टूटा होगा। तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटा होगा तो अगर यही मॉलिक्यूल सिर्फ दिया हुआ है कि सिर्फ एसीटोन फॉर्म हो रहा है, तो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड से टूटा होगा तो ये एक बार और होगा।
तभी तो हो सकता है, सिंगल तो नहीं हमारे पास फॉर्म होगा। तो अगर नहीं होगा तो इसी को रिपीट कर दिए हमने। दूसरा केस में देखो, हमारे पास दिया हुआ है एसीटोन, दिया हुआ है एसिटल डिहाइड दिया हुआ है, और हमारे पास दिया हुआ है ग्लाइकोजल। अब यहां से ये याद रखना कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है, फोकस हो जा भाई, हाँ ब्लरी हो गया था। अब हमारे पास यहां से समझना, इस केस में क्या करेंगे। सबसे पहले तो सबका स्ट्रक्चर देखो। हमारे पास एसीटोन का स्ट्रक्चर देख चुके हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। एसिटल डिहाइड हमारे पास जो होगा वो एक कार्बन, एसिड हमने बताया था, फॉर्म एसिड ब्यूटायर वलायर बताया था। एसिड मतलब फॉर्म मतलब एक कार्बन, जिसे मेथ एथ प्रोप होता है ना, उसी तरह अगर फॉर्म लिखा हुआ है FORM, फॉर्म लिखा हुआ तो एक कार्बन, एसिड लिखा हुआ तो दो कार्बन, अगर प्रोपियॉन्स लिखा हुआ 3 कार्बन, ब्यूटायर लिखा हुआ है तो 4 कार्बन, वेलायर लिखा हुआ है तो 5 कार्बन। तो उसके बाद फिर नहीं होता। अगर वो यही होता तो फिर आईपैक नोमेनक्लेचर करते पढ़ते ही क्यों, तो वो जनरल एप्लीकेबल नहीं होता। दूसरा देखो, एसिड मतलब फिर से 2 कार्बन, बस यहाँ पे एसिटल डिहाइड में ये नहीं लगता, एसीटोन में नहीं लगता कि एसिड मतलब 2 कार्बन होना चाहिए, मगर है कितना, 3, तो इसलिए एप्लीकेबल नहीं। दूसरा है यहाँ से हमारे पास एसिटल डिहाइड है, तो एसिटल डिहाइड मतलब 2 कार्बन, हमारे पास 2 कार्बन का एल्डिहाइड ये, और दूसरा दिया हुआ हमारे पास ग्लाइकोजल, ग्लाइकोजल मतलब ये मॉलिक्यूल्स है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H, इसको बोलते हैं ग्लाइकोजल। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है, आपको इससे प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है, तो आपको इनको मर्ज करना पड़ेगा। जैसे हमने एसीटोन लिया तो एसीटोन को मर्ज कर दिए। अगर हमारे पास ये 3 डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहा है तो ये पता करना पड़ेगा कौन किस में है। अब देखो यहां से समझना, जहां ना समझ में आए फिर से क्वेश्चंस पूछना। देखो ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन का ही होगा, ये भी हमारे पास कार्बन कार्बन का है, डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, सेम इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, सेम इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। यहां से कोई समझ में आ रहा है कि कैसे हम ज्वाइन करेंगे कोई भी, क्या रिंग बनेगा, रिंग बनेगा कैसे आइडेंटिफाई की रिंग बनेगा, 4 है। अब देखो यहां से 4 कनेक्शन है, 1 2 3 4 है। अब ये कम से कम ये नहीं समझ में आ रहा कि ये कार्बन कार्बन के बॉन्ड इधर भी होगा और इधर भी होगा, तो अगर ये दोनों साइड से कनेक्ट होगा तो मतलब ये बीच का पार्ट होगा। इसमें एक ही डबल बॉन्ड है, मतलब वो एक साइड से सिर्फ कनेक्ट होगा, इसमें भी एक साइड से होगा। क्या ये बात समझ में आया, नहीं आया, फिर समझना। ये जो हमारे पास है, ये जो मॉलिक्यूल्स अगर बनाएंगे, जब भी हमारे पास 2 कार्बोनाइल वाला सिस्टम हो, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड के लिए हमारे पास है, सेकंड जो बनाओगे यहाँ पे CH और ये CH, CH CH है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन लिखो, ये तो कार्बन कार्बन के बॉन्ड दोनों साइड से अटैच होंगे तभी ये पॉसिबल है, मतलब ये बीच का पार्ट है। और ये इसमें एकक है, मतलब वो टर्मिनल का पार्ट है। बात समझ में आया अब क्लियर। तो जब भी एक कार्बन में, जब भी एक मॉलिक्यूल्स में 2 हमारे पास कार्बोनाइल हो तो वो बीच का पार्ट होगा, और एक है तो टर्मिनल का पार्ट होगा। क्या बात समझ में आ गया इतना, अगर इतनी बात समझ में आ गया तो यहां से समझना कि ये बीच वाला पार्ट है, तो इसको इधर लेफ्ट साइड करो या राइट साइड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर इसको इसी को इस सेम साइड रहने देते हैं, CH3 हमारे पास CH3, इस मॉलिक्यूल्स को टर्मिनल में रख देते हैं, तो ये हमारे पास C, हमारे पास इसके पास एक हाइड्रोजन और एक CH3 हो जाएगा। तो या तो आपसे नाम अगर इसका नाम पूछा तो नाम तो लिखना आता है ना, मेथ एथ प्रो ब्यूट, 4 कार्बन का, या ऐसे किसी से भी कर लो, 2 तो छूटेगा ही, कोई सिस ट्रांस नहीं होगा। हमारे पास इसका जब नाम लिखोगे तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 सिमेट्रिकल है, किसी साइड से भी नंबरिंग कर लो, या 4 इधर भी कर ले। हमने अगर नीचे ही किया तो इसको 4 कर देते हैं, तो ये हमारे पास 2 3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन हो जाएगा। इसमें जब नाम करेंगे तो हमारे पास जो ऊपर दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट होगा। हमारे पास सिलेक्शन का जब पैरेंट चेन सेलेक्ट करने का क्या क्या बताए थे सीक्वेंस, याद करो तो, मैक्सिमम, मैक्सिमम किसका नंबर होना चाहिए, पैरेंट फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड्स, उसके बाद कार्बन एटम, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। पारा हमारे पास पैरेंट फंक्शनल ग्रुप है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड्स है, मल्टीपल बॉन्ड्स जिस साइड से मैक्सिमम आ जाए
वही ले लेंगे, दो मैक्सिमम आ रहा है और यही है हमारे पास, एक ही ऑप्शन है। अब यहाँ से नंबरिंग दे दो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पर मिथाइल। इधर से नंबरिंग क्यों नहीं करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का लोकेशन डिफरेंट हो जाएगा। अगर इधर से करोगे डबल बॉन्ड का लोकेशन सेम आएगा, मगर सब्स्टिट्यूएंट का नंबर बढ़ जाएगा, तो इधर से करेंगे। तो 2 मिथाइल हमारे पास हो गया। उसके बाद कितने कार्बन हो गए, 6। तो हेक्स, 2 बार अल्कीन है तो हेक्सा हो जाएगा, ये ए आ जाता है। और यहाँ पे कितने 2 और 4 पर है, तो यहाँ पे 2 4 डाई इन हो जाएगा। डी से भी स्टार्ट हो रहा तो ए आ जाता है। क्लियर इतनी बात है। दूसरा, ये तो दो समझ में आ गया। अब बात करते हैं तीसरे पर। तीसरे का स्ट्रक्चर्स देखना, क्या दिया हुआ है, 2 मोल्स ऑफ प्रोपेन डायल। प्रोपेन डायल जो दिया हुआ, अच्छा नंबरिंग यहाँ से अगर डायल दिया हुआ है तो ये मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है। CH3 सॉरी, C डबल बॉन्ड O H, C H2, C डबल बॉन्ड O H। नंबरिंग देना चाहिए 1 और 3rd पे, हमारे पास 1 3 डायल होगा। एल्डिहाइड की बात कर रहा है, एल मतलब एल्डिहाइड के लिए यूज किया गया है, तो ये यहाँ पे आईपैक नोमेनक्लेचर यूज किया गया है। तो अगर ये मॉलिक्यूल्स है, अब इसी का कितना लिख दिया हुआ है, ये जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाओ सेम यहीं पे कॉन्सेप्ट लगाओगे। इसमें भी क्या है, 2 है तो बीच में ऐड होगा। कुछ नहीं करना, ये मॉलिक्यूल्स 2 बार रिपीट कर देना। अगर 2 बार रिपीट कर दोगे तो यही तुम्हारे पास आंसर हो जाएगा। अब इसके 2 मॉलिक्यूल कैसे कनेक्ट करोगे, मतलब इसी का मॉलिक्यूल्स क्या दोनों बॉन्ड से ट्राई करना चाहोगे, ट्राई करो तो। वो तो ये जो मॉलिक्यूल्स है वो 2 साइड से अटैच होगा। अगर 2 साइड से अटैच होगा तो इसका भी दूसरा मॉलिक्यूल भी 2 साइड से अटैच होगा। समझ में आया कुछ, ये 2 एंड इसी, अगर हम फिर इधर से खड़े हो गए, बात समझ में आया, अब नहीं आया। चलो, क्या बनाई है, कैसे 2 बॉन्ड कर दिए, कहां से, अरे साइकिल बनेगा रे। ये 2 टर्मिनल है तो बीच में कब पॉसिबल हो सकता है, जब साइकिल में आ जाए। देखो यहां से करना क्या है, ये CH है, CH है, डबल बॉन्ड होगा। यहां से हमारे पास इधर CH2 है, ये CH आ जाएगा, फिर डबल बॉन्ड O होगा, ये फिर इसी से कनेक्ट होगा, डबल बॉन्ड O CH। हाँ तो ओपन कैसे पॉसिबल हो सकता है, CH2 CH डबल बॉन्ड हो। अब यही तो तुम्हें करना था कि यही जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो डबल बॉन्ड जो था, इसी को गायब करना है वो। अब देखो काउंट करो, 1 कार्बन, 2 3 4 5 6 हो गया। 6 कार्बन का साइकिल बनाओगे, 6 कार्बन का साइकिल। अब देखो डबल बॉन्ड हमारे पास कहाँ पे होगा, 4, और नंबरिंग दे दो तो गौर से करोगे तो यही तो नंबरिंग आएगा। बात समझ में आया। अरे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये ऊपर CH2 नीचे CH2, ऊपर भी CH2 नीचे भी CH2, ये दोनों साइड साइड में कनेक्ट हो गया। बात समझ में आ गया। तो इसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्स 1 2 3 4 1 4 डाइन। अब देखो नंबरिंग में अभी ये मॉलिक्यूल बना तो लोगे, कभी कभी नंबरिंग इधर से कर देगा 1 2 3, तो ये नंबरिंग पॉसिबल, डबल बॉन्ड को हमेशा क्रॉस करेंगे। तो ये नंबरिंग 1 होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो 1 और 4 पे है, ये नंबरिंग नहीं करते, बता चुके हैं कि डबल बॉन्ड क्रॉस करेंगे हमेशा। तो ये नंबरिंग। अब ये नेक्स्ट हमारे पास 1 मोल, हमारे पास यही मॉलिक्यूल दिया हुआ है 1 मोल, यही बनेगा। हाँ तो ऊपर वाला कैसे बनेगा, तो उसका हाइड्रोकार्बन क्या होगा, कुछ तो होगा, तो हम भी तो समझ रहे हैं कि कुछ होगा। 2 मोल है तो उसको 2 बार रिपीट करना था। अगर ये 1 मोल है तो मतलब एक ही बार होगा, और एक ही बार होगा तो क्या ये दोनों आपस में ही कनेक्टेड होगा,
3 मेंबर का साइक्लिक रिंग बनेगा और एक जगह डबल बॉन्ड होगा। क्या बात इतनी समझ में आ गई? ये हमारे पास था थर्ड। और बात करेंगे जब हम फोर्थ की, तो फोर्थ में हमारे पास क्या है, 1 मोल प्रोपेंस। तो यहाँ पे जो लिखोगे वो ऐसा लिख सकते हो, CH हमारे पास डबल बॉन्ड O, बीच में हमारे पास CH2, ये CH डबल बॉन्ड O। हमें इसी चीज को गायब कर देना है। अगर गायब करोगे तो नेक्स्ट जो हमारे बनेगा CH2, हमारे पास CH डबल बॉन्ड, या ये कर लो या फिर साइक्लोप्रोपीन। ऐसा कर लोगे अब तो थोड़ा सा कॉमन नोमेनक्लेचर भी ध्यान रखिए, हमेशा आईपैक दे कोई जरूरी नहीं है। बैकअप के लिए सेव कर ले। अभी रुक जाओ, कम से कम कुछ क्वेश्चन तो, या तो एक स्लाइड होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिर क्लास। अरे तो ये एक ही चीज का पार्ट है ना। नहीं चलो, हमारे पास खत्म, यहां तक था हमारे पास इतना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अच्छा, इसमें और कुछ बताए थे क्या? और कोई दूसरी रिएक्शन बचा हुआ है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो एक लास्ट रिएक्शन बचा हुआ है, उसके बाद हमारे पास ये खत्म हो जाएगा।